बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के रेगिस्तानी इलाके में एक छोटी सी बस्ती थी। बाहर से देखने में वो बस्ती मामूली थी, लेकिन वहां रहने वाले लोग दिल से सीधे और सादे थे। दिन भर लोग अपने कामों में लगे रहते। कोई खेती करता, कोई ऊंट चराता, कोई बाजार में सौदा बेचता। शाम होते ही मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती और पूरा इलाका अल्लाह की याद में झुक जाता। उसी बस्ती में एक नौजवान रहता था। वो बुरा इंसान नहीं था, मगर पूरी तरह नेक भी नहीं कहा जा सकता था। कभी नमाज पढ़ता, कभी छोड़ देता। दिल में अल्लाह का डर तो था, लेकिन दुनिया की चाहत ज्यादा हावी रहती थी। दोस्तों की महफिल, कारोबार की फिक्र, पैसे की दौड़, इन्हीं सब में उसकी जिंदगी उलझी रहती थी। उसके दिल में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था। अगर अल्लाह सब कुछ जानता है, हमारे गुनाह भी हमारी, नियत भी हमारी, तकदीर भी, तो फिर शबे बारात जैसी कोई खास रात क्यों? क्या आम दिनों में तौबा कबूल नहीं होती? वो ये सवाल किसी से पूछ नहीं पाता था, लेकिन भीतर ही भीतर बेचैन रहता था। शाबान की 15वीं रात, एक साल शाबान का महीना आया। पूरे इलाके में धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। लोग ज्यादा इबादत करने लगे। मस्जिद में भीड़ बढ़ने लगी। बूढ़े लोग बच्चों को समझाने लगे, बेटा, शाबान की 15वीं रात आने वाली है। ये मामूली रात नहीं, ये शबे बारात है। हर तरफ चर्चा थी, रहमत की रात, माफी की रात, किस्मत की रात। वो ये सब सुनता तो था, लेकिन दिल से पूरी तरह यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि लोग बस डर या रस्म के तौर पर इबादत करते हैं। उस रात आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। रेगिस्तान की ठंडी हवा चल रही थी। मस्जिद से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। लोग सफेद कपड़े पहने, हाथों में तस्बीह लिए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी। वो मस्जिद गया, लेकिन नमाज में दिल नहीं लगा। नजर बार बार मस्जिद के कोने में बैठे एक बुजुर्ग आलिम पर जा रही थी। सवाल जो दिल से निकला। आखिरकार वो उनके पास गया और बोला, अगर अल्लाह हर चीज जानता है, अगर हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है, तो फिर शबे बारात जैसी रात रखने का क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ एक रस्म नहीं है? बुजुर्ग आलिम ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, यह सवाल बहुतों के दिल में आता है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से समझना पड़ता है बादशाह। और कैद खाने की मिसाल उन्होंने एक मिसाल सुनाई। मान लो एक बहुत बड़ा बादशाह है, उसका एक बहुत बड़ा कैद खाना है। वो रोज अपने कैदियों को देखता है। हर एक की फाइल उसके पास है, किसने क्या जुर्म किया, कब किया, क्यों किया। अब सोचो, बादशाह को सब कुछ पता है, फिर भी वो साल में एक दिन ऐलान करता है, आज जो मुझसे माफी मांगेगा, जो शर्मिंदा होगा, जो दिल से सुधरना चाहेगा, मैं उसे बिना सवाल किए छोड़ दूंगा। अब बताओ, जब बादशाह को पहले से सब पता था, तो उसने ये दिन क्यों रखा? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद इसलिए ताकि कैदी उम्मीद न खो दें, ताकि उन्हें लगे कि अभी भी एक रास्ता है। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बस यही शबे बारात है। अल्लाह को नहीं, इंसान को जरूरत है। उन्होंने कहा, अल्लाह को किसी दिन की जरूरत नहीं है, न शबे बारात की, न रमजान की, न जुमा की। लेकिन इंसान कमजोर है, वो गुनाह करता है, फिर शर्म से सिर झुका लेता है, फिर सोचता है अब तो बहुत बिगड़ गया, अब अल्लाह मुझे नहीं माफ करेगा। शबे बारात अल्लाह की तरफ से एक ऐलान है, ऐ मेरे बंदे, तू चाहे कितना भी गिर गया हो, लेकिन मेरा दरवाजा आज भी खुला है। इस रात क्या होता है? फिर उन्होंने इस रात की अहमियत समझाई। हदीस के मुताबिक इस रात अल्लाह अपनी मखलूक की तरफ खास नजर से देखता है और फरमाता है, क्या कोई है जो मुझसे माफी मांगे ताकि मैं उसे माफ कर दूं? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर रहमत रुक जाती है। दिल में नफरत रखने वाले, रिश्ते तोड़ने वाले, घमंड और जिद में जीने वाले। यानी माफी सिर्फ अल्लाह से नहीं, इंसानों से भी मांगनी होती है। इस रात फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है, कौन पैदा होगा, कौन दुनिया से जाएगा, किसे कितनी रोजी मिलेगी, कौन बीमारी में जाएगा, कौन इज्जत पाएगा। लेकिन साथ ही ये भी सिखाया गया है, तकदीर लिखी जाती है, लेकिन दुआ से बदल भी सकती है।
अगर सब कुछ पत्थर की लकीर होता तो दुआ का मतलब ही क्या रह जाता। शब बारात असल में एक रूहानी अलार्म है। ऐ इंसान, रमजान आने वाला है, अपने दिल को साफ कर ले, वरना रमजान सिर्फ भूख प्यास बन जाएगा। बदलती हुई रात। उस रात वो अकेले मस्जिद में बैठ गया। पहली बार उसने अपने गुनाहों को सामने रखा, छोड़ी हुई नमाजें बोले हुए, झूठ तोड़े हुए, रिश्ते बेईमानी से कमाया हुआ पैसा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, मैं बहुत बड़ा नेक इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं वापस आना चाहता हूं। मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं सुधार चाहता हूं। वो रोता रहा, बिल्कुल बच्चे की तरह। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दिल पर रखा भारी बोझ हट गया हो, जैसे किसी ने अंदर से अंधेरा साफ कर दिया हो। अगली सुबह सुबह फज्र की अजान हुई। आंखें लाल थीं, लेकिन दिल हल्का था। वो बदला हुआ इंसान था। उसने झगड़े खत्म किए, माफी मांगी, गरीबों की मदद की, बेईमानी छोड़ी। नमाज में सुकून मिलने लगा। लोग हैरान थे, लेकिन असल में ये एक नई शुरुआत थी। असली राज शबे बारात का असली मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक रात जाग लिया जाए। असल मतलब ये है कि जिंदगी जाग जाए। अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत नहीं, हमें अल्लाह की रहमत की जरूरत है। ये रात अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए एक पैगाम है। मैं गुनाहों से नहीं थकता, तू तौबा करते करते मत थक। शबे बारात हमें सिखाती है, कोई भी गुनाह इतना बड़ा नहीं कि माफ ना हो। दुआ तकदीर बदल सकती है। इंसानों से दिल साफ किए बिना अल्लाह से भी सच्चा। रिश्ता नहीं बनता रमजान से पहले, आत्मा की सफाई जरूरी है। उम्मीद छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। और सबसे बड़ी बात, शब बारात अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए रहमत का दरवाजा है, ताकि टूटे हुए दिल फिर से अपने रब से जुड़ सकें। आमीन।